नमस्कार, मैं गोपाल सिन्हा पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष लखनऊ रंगमंच के संगठित और आधुनिक स्वरूप के इतिहास की जानकारी की दूसरी कड़ी के साथ। पहली कड़ी में मैंने आपके साथ शेयर किया था 19वीं सदी के अंत तक के लखनऊ रंगमंच की स्थिति को, जिसके अनुसार उस समय हमारे यहाँ की नाट्य दल और टोलियाँ गली मोहल्लों में या अन्यत्र स्थानों पर अस्थायी स्टेज बनाकर नाटक खेला करते थे और साथ ही देश के जाने माने कमर्शियल थिएटर कंपनीज भी यहाँ पर अपने पैर जमा चुकी थीं और समय समय पर अपने नाट्य प्रदर्शन यहाँ पर किया करती थीं। उस समय जब 19 सदी का अंत हो रहा था और 20वीं सदी आरंभ हो रही थी, उस समय यहाँ के वो नाट्य प्रेमी जो कि लखनऊ रंगमंच पर सक्रिय थे, यहाँ की दशा और दिशा से चिंतित रहते थे, उनके विचार में उस समय लखनऊ रंगमंच की स्थिति को और अधिक संगठित होने और सुव्यवस्थित होने की ज़रूरत थी। इसके तहत वर्ष 1902 में गंगा प्रसाद अग्रवाल और श्याम सुंदर कपूरिया जी के प्रयासों से प्रबोधिनी परिषद नाट्य संस्था की स्थापना हुई, जिसके साथ लखनऊ में हिंदी रंगमंच की व्यवस्थित रूपरेखा के निर्धारण को दिशा मिली। फिर वर्ष 1908 में एक और नाट्य संस्था हिंदू यूनियन क्लब सक्रियता के साथ सामने आई, जिसकी स्थापना अमृतलाल नागर जी के पिता पंडित राजा राम नागर जी द्वारा और उनके सहयोगी गोपाल लाल पुरी व कालीदास कपूर के प्रयासों से हुई थी। इन दोनों संस्थाओं द्वारा मुख्य रूप से समाज सुधार विषयक नाटक खेले गए, जिसकी वजह से हिंदी रंगमंच मनोरंजन के साथ साथ किसी भी बात को कहने के सशक्त माध्यम के रूप में उभर कर सामने आया और इसने सीधे तौर पर लखनऊ रंगमंच को लाभान्वित किया। इलाहाबाद के रंगकर में नाटक सत्य हरिश्चंद्र तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र के अन्य नाटकों व स्वयं लिखित नाटकों महाराणा प्रताप, महाभारत पूर्वार्ध की नाट्य प्रस्तुतियों के लेखक, अभिनेता और निर्देशक के रूप में विशेष पहचान अर्जित कर चुके पंडित माधव शुक्ला जी का लखनऊ स्थानांतरण हुआ और वर्ष 1912-13 तथा बाद में इस शहर में उनकी अगुवाई में अनेक मशहूर नाट्य मंचनों के साथ लखनऊ रंगमंच की सक्रियता एवं संपन्नता स्पष्ट नजर आने लगी थी। शुक्ला जी के निर्देशन में वर्ष 1912 में उनका लिखा नाटक महाभारत पूर्वार्ध एवं 1914 में बाबू राधा कृष्ण जी द्वारा लिखित महाराणा प्रताप के नाटक खेले गए। वर्ष 1914 में ही यहाँ लखनऊ में हिंदी साहित्य सम्मेलन का 5वां अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें पंडित माधव शुक्ला जी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नाटक सत्य हरिश्चंद्र खेला और जिसमें हरिश्चंद्र की मुख्य भूमिका उन्होंने ही अभिनीत की। उसके बाद वर्ष 1915 में नाट्य संस्था हिंदू यूनियन क्लब द्वारा इसी नाटक सत्य हरिश्चंद्र का पुनर्मंचन हुआ और उसके साथ ही उसी वर्ष शेक्सपियर का नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस उनके द्वारा खेला गया और फिर 1916 में उसी संस्था द्वारा शेक्सपियर कृत जूलियस सीजर भी खेला गया। 1921 में किन्हीं कारणों से ये संस्था बंद हो गई, लेकिन बंद होने के पहले इस संस्था की एक नाट्य प्रस्तुति बनवीर, जो कि स्वामी भक्त पन्नादाई के नाम से भी जानी जाती थी, वो बहुत ही विख्यात हुई। वर्ष 1918 में अशरफाबाद में हिंदू एसोसिएशन नाम की एक नाट्य संस्था का जन्म हुआ, जिसने पौराणिक और ऐतिहासिक नाटकों जैसे मेवाड़ पतन, महाराणा प्रताप, नूरजहां, चाणक्य, चंद्रगुप्त आदि नाटकों का मंचन किया और इनका निर्देशन किया सभी नाटकों का सुधांशु बोस जी द्वारा। सुधांशु बोस जी द्वारा जो नाटक ये निर्देशित किए गए, उनको बड़ी शोहरत मिलती थी और सुधांशु बोस जी उस समय तक लखनऊ के रंगमंच के पटल पर एक स्थापित नाट्य निर्देशक के रूप में छवि अर्जित कर चुके थे। उनके भाई सुराज कुमार बोस रूप सज्जा करते थे और सेट का निर्माण किया जाता था बब्बर निज़ाम द्वारा और ये सभी नाटक अशरफाबाद में खेले जाते थे। वहाँ बड़ी बड़ी कोठियाँ थीं, उनके बड़े बड़े प्रांगणों और बड़ी बड़ी छतों पर अस्थायी स्टेज बनाकर नाटक खेले जाते थे। सुधांशु बोस जी का एक और नाटक था रक्षाबंधन, वो भी उस समय बहुत विख्यात हुआ था। पेशेवर पारसी थिएटर कंपनियों की अभूतपूर्व सफलता से प्रभावित होकर तुलसीदास वैश्य जी की पहल पर एक नया नाट्य संस्था उभर कर सामने आई। वो थी यंग मैंस म्यूजिकल सोसाइटी, जिसमें जोगेंद्र प्रताप सक्सेना जी को निर्देशक
और सुविख्यात संगीत निर्देशक नौशाद जी के उस्ताद जनाब अलीकदार उर्फ बब्बन साहब को संस्था का स्थायी म्यूजिक डायरेक्टर नियुक्त किया गया। 1925 में नाटक चंद्रगुप्त और 1932 में बिल्व मंगल के सफल मंचनों के साथ दूसरी अन्य लोकप्रिय नाट्य प्रस्तुतियों आगा हश कश्मीरी की शहद हवस और असीर हिप्स और जनेश्वर प्रसाद मायल के नाटक तेगे तिलिस्म के मंचनों के फलस्वरूप ये नाट्य संस्था यंग मैंस म्यूजिकल सोसाइटी प्रमुख नाट्य संस्था के रूप में लखनऊ शहर के पटल पर उभरी। किसी वजह से 1935-36 तक ही ये नाट्य संस्था सक्रिय रह पाई। इसका जो मुख्य कारण था, जो जानकारी में आया, वो ये था कि इसके अधिकतर सदस्य रेलवे कर्मचारी थे और उसी वर्ष के आसपास रेलवे इंस्टीट्यूट की स्थापना हो चुकी थी, जिसके तहत एक रेलवे इंस्टीट्यूट क्लब संस्था बनी, जिसके अंतर्गत ये सभी रेलवे कर्मचारी नाटक खेलने लगे और ये जो सब नाटक खेले जाते थे वो उसी रेलवे इंस्टीट्यूट के अंदर निर्मित हॉल में खेले जाते थे। ये आज भी भवन स्थित है स्टेशन रोड पर, चित्तौड़ पुलिस चौकी के पास मुख्य रोड पर रेलवे इंस्टीट्यूट का भवन स्थित है और यहाँ पर उस ज़माने में इन्हीं कलाकारों द्वारा रेलवे इंस्टीट्यूट क्लब के बैनर के तले अनेक नाटक खेले गए। इस संस्था के अंतर्गत जो कलाकार सक्रिय थे उनकी लखनऊ रंगमंच पर सक्रियता आज़ादी के बाद तक दिखाई पड़ी, इसलिए मैं उन कलाकारों का नाम यहाँ पर आपके सम्मुख अवश्य लेना चाहूँगा। उनमें प्रमुख थे BN सिन्हा, राधे बिहारी लाल, PN श्रीवास्तव यानी लल्लन दादा, त्रिभुवन चौधरी और बालक राम वैश्य आदि। लल्लन दादा यानी कि PN श्रीवास्तव जी, मैंने लखनऊ रंगमंच ज्वाइन किया 1974 के आसपास। उसके बाद 1976 में जब दूरदर्शन यहाँ पर शुरू हो गया, उसके बाद वहाँ के टीवी नाटकों के सिलसिले में जब जाता था तो वहाँ मेरी मुलाकात लल्लन दादा से होती थी। उस समय वो रंगमंच पर अभिनय करना छोड़ चुके थे, लेकिन टीवी और रेडियो पर उनकी सक्रियता बनी हुई थी। यहीं निराला नगर के शंकर नगर में वो रहा करते थे। फिर 1930 और 40 के बीच लखनऊ थिएटर में एक अन्य नाट्य संस्था इंडियन हीरोज एसोसिएशन की सक्रियता मशहूर पारसी नाटककारों नारायण प्रसाद बेताब और आगा हश कश्मीरी के ही नाटकों के मंजन के साथ दिखाई दी। उसी समय के दौरान एक चौपटिया की संस्था महालक्ष्मी क्लब द्वारा दक्ष प्रजापति, भक्त अम्बरीश, सती अनुसुईया, वीर अभिमन्यु तथा महाभारत से संबंधित विषयों पे कुछ नाटकों के मंचन किए जाने का संदर्भ मिलता है। महालक्ष्मी क्लब में निर्देशक थे महावीर प्रसाद अग्रवाल और महाभारत के विषय से संबंधित जो नाटक लिखे जाते थे वो लिखते थे गौरीशंकर त्रिपाठी जी। और इनके कलाकारों में जो सक्रिय थे वो थे पीयूष, वीरेंद्र, नरेंद्र विप पांडे, रामचंद्र सेठ, विशन नारायण टंडन, शहरयार मिर्ज़ा, नवाबू, शिव किशोर गौड़, कुमुद नागर, कृष्णा अग्रवाल व गुलाब चंद्र आदि। 1941 में तत्कालीन ऑल इंडिया रेडियो और वर्तमान में आकाशवाणी के तत्वाधान में गुल मोहम्मद शाह के निर्देशन में इंद्र सभा का एक बहुत ही मनमोहक प्रदर्शन हुआ, जिसने वादली शाह के ज़माने की याद दिला दी। नाटक के क्षेत्र में नगर के मदन मोहन क्लब की सक्रियता और योगदान भी उल्लेखनीय माना जाता है और इस क्लब द्वारा मुख्यतः होली के अवसर पर नाटक खेले जाते थे। इसके अतिरिक्त लखनऊ थिएटर के पटल पर कुछ दूसरे नाट्य दलों के भी नाम उभर कर आते हैं। उस जमाने में साहित्य संसद और राजा बाजार का सांस्कृतिक संघ और नवयुग समाज। इसी प्रकार 20वीं सदी के पूर्वार्ध में समय के साथ लखनऊ का रंगमंच अपनी गतिविधियां परवान पर चढ़ते देख रहा था और वर्ष 1940 के आसपास तक तो रंगमंच लखनऊ नगर की मुख्य सांस्कृतिक गतिविधि के रूप में स्थापित हो चुका था। इस दौरान नाटकों का मंचन जो होता रहा तो कभी ज़्यादा कभी कम, और साथ ही अनेक नए ड्रामा क्लबों का उदय हुआ और वहीं कुछ बंद भी हुए। उस समय की जो प्रस्तुतियाँ होती थीं उनकी कुछ विशेषताएं थीं जिसका मैं उल्लेख आपके सामने करना चाहूँगा। एक तो ये था कि ये सभी प्रस्तुतियों में पारसी शैली की प्रमुखता होती थी। दूसरा, जो इनके सेट होते थे उसमें कवर डिस्कवर का बहुत ही आम प्रयोग था, यानी बड़े बड़े पर्दे थे, उनके ऊपर पेंटिंग्स बनी होती थी और उन पर्दों को
गिराया जाता था और उनको फिर आवश्यकतानुसार उठा लिया जाता था। पूरा सेट इन्हीं पर्दों के माध्यम से ही मंच पर लगाया जाता था। मेकअप में पेंटिंग का इस्तेमाल होता था और इसीलिए उस समय हम लोग मेकअप आर्टिस्ट को पेंटर कहा करते थे। जहाँ तक प्रकाश की बात है, आम तौर पर मेंटल लाइट्स का उपयोग होता था, जो कि बाद में पेट्रोमैक्स से रिप्लेस हो गया। 1935 में फुट लाइट्स प्रचलन में आई और आर्क लैम्प तथा टिन बॉक्स की मदद से स्पॉट लाइट का उपयोग होने लगा। और एक बात विशेष यहाँ पर कहना चाहूँगा, वो है महिला पात्रों का जो अभिनय था वो पुरुष कलाकार ही क्या करते थे। तो ये जो विशेषताएं थीं वो उस अवधि में जो नाटक थे उनमें ये प्रमुखता से होती थीं। वर्ष 1940 के बाद का दौर विश्व युद्ध का दौर था और जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई उससे हमारे लखनऊ रंगमंच पर भी प्रभाव पड़ा। ये जो दौर था उसका जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, आपसे हम जल्दी मिलेंगे लखनऊ रंगमंच के संगठित और आधुनिक स्वरूप के इतिहास की जानकारी की तीसरी कड़ी के साथ। नमस्कार।